एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आप इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मेरे पास ना थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा बहुत दिन से कि ये स्ट्रेट पैंट कटिंग करी हुई रखी हुई थी, तो मैंने कहा जिसको स्टिच कर लेते हैं। तो मुझे याद आया कि मैं एक दिन कमेंट पढ़ रही थी, तो मैंने ये भी पढ़ा था कि आप लोगों ने पूछा है कि स्ट्रेट पैंट में वन साइड पॉकेट और वन साइड जिप लगाना मैं आपको सिखाऊं। तो मैंने सोचा कटिंग की हुई पैंट तो मेरे पास है, तो मैं आपको ये सिखा देती हूँ। ये पैंट तो मेरे पास कटिंग की हुई रखी हुई है, पर आपके पास तो कटिंग की हुई नहीं होगी। तो आप लोग आई बटन पे जो मैंने लिंक दिया है ना, इस पे क्लिक करके इसकी कटिंग का वीडियो देख सकते हैं। कटिंग आपको मिल जाएगी। इसके बाद स्टिच करना, साइड से पॉकेट लगाना और वन साइड जिप लगाना तो मैं आपको सिखा ही रही हूँ। तो देखो यहाँ पर ये है फ्रंट वाला पार्ट कटिंग किया हुआ और ये है बैक वाला पार्ट। अगर कटिंग आपने नहीं की है तो पहले आप कटिंग कर लो, फिर इसके बाद इसको स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो क्रॉचेरिया वाला पार्ट है ना, यहाँ पर स्टिच लगानी है और यहाँ पर स्टिच लगानी है। डबल सिलाई करने के बाद राउंड शेप में इस तरह से कट्स लगा देने हैं। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को इस तरह से खोल के सीधा कर लेंगे। बैक वाले पार्ट में भी हमने इंटरलॉक कर दी है, इसमें भी राउंड शेप में हमें कट्स लगा देने हैं और इस वाले पार्ट को भी हम खोल के सिंगल करके रख लेंगे। इसको सीधा करके रखने के बाद इसे हमें ऐसे रखना है जैसे हम पैंट को वेयर करने वाले हैं। तो जैसे मैं अभी पैंट को कुछ इस तरह से वेयर करूंगी, तो ये आ रहा है मेरा लेफ्ट हैंड साइड और ये आ रहा है राइट हैंड साइड। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लगानी है जिप और राइट हैंड साइड लगानी है हमें पॉकेट। पहले हम राइट हैंड साइड पॉकेट अटैच करेंगे, तो यहाँ ऊपर साइड से हमें मेजर टेप को रखना है और 2.5 इंच 2.5 इंच पे ऐसे निशान लगा देना है। यहाँ से हमारे पॉकेट का होल होना स्टार्ट होगा। यहाँ से कितने इंच तक रहेगा? 5.5 इंच तक। 5.5 इंच तक भी हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। अब देखो मार्क करने के बाद यहाँ पर हमने ये पॉकेट ली है, यहाँ से भी 14 इंच की है और यहाँ से भी ये 14 इंच की है। दोनों साइड से आपको 14 इंच का फैब्रिक लेना है। ये हमें राइट हैंड साइड पॉकेट अटैच करनी है, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को इस तरह से रख लेना है, ऐसे एकदम बराबर से मिला के। अब यहाँ पर ये जो हमने मार्क किया है ये वाला, इसको ऊपर साइड निशान लगाएंगे और इस वाले को भी ऊपर साइड मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से ऐसे क्रॉस में सिलाई लगाना है, आधे इंच से एक लाइन ज्यादा। कितनी सिलाई लगा रहे हैं? आधे इंच से एक लाइन ज्यादा। ध्यान रखना कि यहाँ पर ये लेवल हो जाए। यहाँ पर हल्का सा स्टिच को लॉक करेंगे, बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। यहाँ के बीच का जो फैब्रिक है ना, इसको ऐसे कट कर लेना है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर ऐसे कट्स भी लगा लेना है इस तरह से। कट्स लगाने के बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट को इस तरह से ऐसे पलटी करेंगे। अब इस वाले पार्ट को ऐसे लेंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो मार्जिन है ये पॉकेट वाली साइड रखना है और यहाँ पर इस तरह से टॉप स्टिच लगाएंगे। ध्यान रखना कि मार्जिन को हमें पॉकेट वाली साइड ही करना है। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी। इसके बाद ये पूरे मार्जिन को ऐसे अंदर साइड पलटी कर देना है और यहाँ पर हमारी पॉकेट ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये आ गई। इसके बाद पहले हम इस साइड जिप अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये इनविजिबल जिप ली है जो हमारी पैंट में साइड में बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो इसको अटैच करने के लिए हमें यहाँ पर वन साइड वाला प्रेशर फुट लगाना होगा। यहाँ पर इसको इस तरह से स्क्रू को लूज करेंगे, इसको हटा के यहाँ पर इसको ऐसे ऊपर करके स्क्रू को वापस से टाइट कर लेंगे। अगर आपके पास वन साइड वाला प्रेशर फुट नहीं है तो प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया है। इंटरलॉक करने के बाद 9 इंच तक हम जिप को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने 9 इंच पे निशान लगा दिया। अब यहाँ पर ये जो जिप रहती है इसको ऐसे ओपन एंड क्लोज करके चेक कर लो। चेक करने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे उल्टा करके रखना है और ऐसे ओपन करके रखना है। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रखा, थोड़े से नीचे से जिप को अटैच करना है। और कैसे अटैच करेंगे? देखो कुछ इस तरह से, जैसे नॉर्मल ये जिप है इसके पार्ट को ऐसे ओपन करना है और यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर एक साइड हमने जिप अटैच कर दी। यहाँ पर इसको ऐसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ ऊपर वाली साइड और यहाँ नीचे वाली साइड मार्क कर लेंगे। अब इसको यहाँ से वापस ओपन कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से लिया। अब इस वाले पार्ट को लिया और यहाँ पर इसके साथ ऐसे मैच करेंगे नॉर्मली ऐसे और ऐसे घुमा के रखेंगे। और ये जो निशान हमारा है ना, निशान को बिल्कुल बराबर से रखना है, लेवल से। यहाँ पर देखो निशान आ गया है 9 इंच वाला। इसके थोड़े नीचे तक सिलाई लगाकर इसको बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पर जिप को क्लोज कर देना है। तो इस तरह से इसको ऐसे ओपन करके रखा और यहाँ से जिप को बंद करेंगे। तो देखो जिप हमारी पूरी इनविजिबल रहेगी, बिल्कुल भी शो नहीं होगी। इस तरह से हमारी पूरी जिप आ गई है। अब इस पार्ट को हमें इस तरह से रखना है, ऐसे डबल करके और यहाँ पर ऐसे घुमा के रखेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को ऐसे ये जो निशान लगाया था ना, निशान के पास से कुछ इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो जिप वाला पार्ट है ना, ये ऐसे खड़ा रहना चाहिए, ऐसा या ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये वन साइड जाने लगेगा। तो यहाँ पर इसको हमने इस तरह से रखा। अब यहाँ पर इस तरह से स्टिच को लॉक करेंगे।
और इस तरह से हम पूरा नीचे तक सिलाई लगाते जाएंगे। दोनों पार्ट को ऐसे लेवल में रखना है और स्टिच लगाते जाना है। और सिलाई में हमें सिर्फ आधे इंच ही दबाना है, इससे ज़्यादा नहीं दबाना है। अब देखो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद ये जिप जो है हमारी अटैच हो गई है। यहाँ पर इस वाले पार्ट को इस तरह से ओपन करके रख लेंगे। ओपन करके रखने के बाद देखो अंदर साइड की फिनिशिंग देख लो आप। ये हमारी ऊपर साइड की जो फिनिशिंग है कुछ इस तरह से आई है। ये वाला पार्ट भी देखो ऐसे इस साइड या इस साइड जाते हुए नहीं दिखेगा और जिप भी एकदम बढ़िया आ गई है। यहाँ पर इसको ऐसे ओपन और क्लोज करके चेक कर लो। यहाँ पर जिप हमारी अटैच हो गई है। एक्स्ट्रा जिप जो है इसको कट कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से जिप अटैच करने के बाद अब इसमें हमें कमर में बेल्ट अटैच करना है। यहाँ पर ये जो फ्रंट वाला साइड रहेगा यहाँ पर तो बेल्ट अटैच करेंगे और बैक वाली साइड यहाँ पर हम इलास्टिक वाली पट्टी अटैच करेंगे। अब ये जो हमारा बेल्ट रहेगा जितनी हमारी वेस्ट राउंड है उतना हमें बेल्ट लेना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, हुक भी लगाएंगे ना इसीलिए। इसके बाद यहाँ पर इसके बराबर से इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है जिसमें हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इस पार्ट को हमें कुछ इस तरह से रेडी रखना है। तो यहाँ पर ये पार्ट हमारा कुछ इस तरह से कवर होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखेंगे, इसको इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। इस साइड हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। यहाँ पर इस तरह से हम स्टीम आयरन की हेल्प से इसको चिपका देंगे। यहाँ पर इसको चिपकाने के बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट को इस तरह से ऐसे पलटी करना है और इसको भी यहाँ पर ऐसे चिपका देना है। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को भी ऐसे पलट देंगे और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। इसको टाइट करके रखना है। और अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे पेस्ट कर लिया। अब ये यहाँ पर कुछ इस तरह से आने वाला है। तो यहाँ पर जहाँ पे हम इसमें हुक लगाने वाले हैं वहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैनवास लगाना है। एक लाइन जितना इसके बीच में गैप रखेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने फ्रंट वाली पट्टी को रेडी कर लिया है। अब हमें लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक और ये हम लेंगे बैक पार्ट के नाप से। और यहाँ पर हम बैक पार्ट के लिए इलास्टिक लगाने के लिए पट्टी निकालेंगे। तो विड्थ में तो इसके नाप से लेना है हमें, ऐसे इसके नाप से ले ली। अब लेंथ में हमने इसको कितना बड़ा लेना है, तो जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक रहेगी उसको डबल करना है, फिर उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर हमने मैगी बाकी ये 1 इंच वाली इलास्टिक ली है। इसके नाप से 1 इंच ऊपर साइड का, 1 इंच नीचे साइड का, तो हो गया हमारा 2 इंच और 1 इंच सिलाई मार्जिन का, तो हो गया हमारा 3 इंच। तो 3 इंच चौड़ी हम इसमें से पट्टी निकाल लेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट के लिए इलास्टिक के लिए पट्टी निकाल दी। अब यहाँ पर हमने फ्रंट वाला पार्ट लिया है और यहाँ पर इस तरह से बेल्ट को लिया है। अब ये जो बेल्ट वाला पार्ट है ना, इसको इस तरह से मार्जिन को फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। और देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, इसको 1/2 इंच से थोड़ा सा बड़ा रखना है ताकि आप यहाँ पर इसको फोल्ड करो, इसके बाद भी यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक बच जाना चाहिए। यहाँ पे इसके पार्ट को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे घुमा के रखेंगे और यहाँ से ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, इसका मार्जिन को पहले तो बराबर कर लेंगे कटिंग करके। 1/2 इंच का ही मार्जिन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है, ऐसे मिलाते हुए 2 इंच इसको बाहर रख लेना है और इसको यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे। अब 2 इंच बाहर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एक हुक हम यहाँ पर लगा देंगे, एक यहाँ कॉर्नर पे लगा देंगे। और अगर आपको यहाँ पर फिक्स हुक लगाना है तो फिक्स भी लगा सकते हो, पर अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के ही इसमें हुक लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है, यहाँ पर इसको ऐसे मेजर करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब देखो जब हम सिलाई लगाएंगे तो माइनर सा गैप रखते हुए सिलाई लगानी है कि बेल्ट एकदम लाइट चले, टाइट नहीं होना चाहिए। तरह से यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसको यहाँ पर ऐसे पलटना है, एक्स्ट्रा जिप को कट कर देना है। यहाँ पर इसकी मार्जिन को ऐसे पहले बैक साइड घुमा देते हैं। अब इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से हमें बेल्ट को रेडी करना है। तो देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक हुक लगाना है। देखो एक हुक हमारा यहाँ पर आना चाहिए, पर इसके अंदर साइड होना चाहिए, इस वाली साइड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, ये इसको ऐसे फोल्ड करना है ऐसे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका सेंटर वाला पार्ट कहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर इसका सेंटर वाला पार्ट हमें मिल गया है। तो इसमें एक हुक तो हमें यहाँ पर लगाना है। इसको यहाँ से ऐसे कॉर्नर से फोल्ड करेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये वाली जो पट्टी है ना, इसको इसीलिए तो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कैनवास लगाया था ताकि हमारा हुक जब लगे तो ये अंदर साइड चुभे नहीं। तो इसको हुक को यहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ पर इसको ऐसे दबा देना है। अब यहाँ पर इसको लेना है और यहाँ पर इसके टीथ को भी दबा देना है प्लास की हेल्प से, और इस तरह से दबा देना है दोनों ही साइड से। अब यहाँ पर रखेंगे और इसके टीथ को इस तरह से दबा देंगे और इस साइड से भी अब थोड़ा सा
ठोक देंगे, लग गया ये वाला। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दूसरा हुक लेना है। अब देखो यहाँ पे तो ये जो रहेगा ना, यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे तो इससे हमें आधे इंच अंदर रखना है इसको, ताकि हम यहाँ पर जब सिलाई लगाएं तो यहाँ पर प्रेशर फुट को चलने के लिए जगह रहनी चाहिए। तो यहाँ पर सेंटर में इसको ऐसे रखा, ये लाइन जो है ना इससे भी इसका सेंटर मिल जाना चाहिए। यहाँ पर इसको ऐसे अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद वापस से इसको ऐसे लिया। इसका जो स्टॉपर है इसको लगाना है, और ध्यान रखना कि ये जो स्टॉपर है ना ये लगाना कंपलसरी रहेगा। अगर हम स्टॉपर नहीं लगाते हैं ना तो ये जो हुक रहता है ना, ये हुक निकलने के चांसेस रहते हैं, यहाँ से ये टीथ खुल जाते हैं, निकलने के चांसेस रहते हैं, कपड़ा भी फट जाता है अगर स्टॉपर नहीं लगाते हैं तो अब हमें यहाँ पर इसको ऐसे लेना है दोनों साइड से, और इस तरह से हमें प्लास को दबाना है। अब ये थोड़े थोड़े जब दब जाएंगे तो इसको इस तरह से लेना है और ठोक देना है। तो देखो यहाँ पर हमने इसको ठोक दिया। अब यहाँ पर इसको ऐसे पलट के लेंगे, और ये वाला जो पार्ट है ना इसको थोड़ा सा अंदर रखेंगे मार्जिन को, क्योंकि यहाँ पे हमें मार्जिन दिखना नहीं चाहिए, इसीलिए कैनवास के एकदम बगल से ऐसे सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। अब यहाँ से इसको ऐसे पलटी कर लेंगे। पलटी करने के बाद देखो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर इसके मार्जिन को ऐसे अंदर रखेंगे, ऐसे टाइट करके दोनों साइड से, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करना है। अब यहाँ से ये मार्जिन कैनवास वाली साइड होना चाहिए, और ये वाला फैब्रिक यहाँ पर ऐसे नीचे साइड होना चाहिए। तो देखो कुछ इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अभी देखो यहाँ पर तो हमने कैनवास के ऊपर सिलाई लगाई, पर अब जब हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर एकदम अंदर साइड लगाएंगे, कैनवास के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर इस मार्जिन को भी टाइट रखना है, देखो कुछ इस तरह से। तो देखो यहाँ पर ये हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दिया है, और इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आई है। ये है अंदर साइड की फिनिशिंग और ये है बाहर साइड की फिनिशिंग। इस तरह से यहाँ पर हमने बेल्ट अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर जिप को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद इसको ऐसे बराबर रखना है। अब लेवल में रखेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे कि कहाँ पर हमें सिलाई लगाकर रेडी चाहिए, ताकि हमारा जिप का लेवल मिल जाए। यहाँ तक हम बैक वाले पार्ट में इलास्टिक वाली पट्टी लगाने वाले हैं। अब हमने बैक वाला पार्ट लिया है। बैक वाली पट्टी को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। यहाँ पर हमें सिलाई लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि ये जो निशान है ना इसी के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है, और थोड़ा सा फैब्रिक हमें आगे साइड एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा जिप को कट कर देना है, एक्स्ट्रा थ्रेड भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो पार्ट रहेगा ये इस साइड जाएगा, और इस साइड यहाँ पर इस तरह से इलास्टिक लेनी है और इलास्टिक को यहाँ पर अटैच करना है। तो यहाँ पर हम इलास्टिक कैसे लगाएंगे, तो इलास्टिक को इस साइड ऐसे रखना है, इस तरह से हल्का सा इसको बाहर रख लेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको हम इसी तरह से अटैच रहने देंगे और इस वाली साइड इलास्टिक के ऊपर निशान लगा देंगे। जितने इंच की हमारी इलास्टिक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी कमर का राउंड जो है वो 28 इंच का है, तो आधा बेल्ट तो हमने पहले ही लगा दिया है। अब हमें आधी इलास्टिक लगानी है, तो आधी इलास्टिक कितनी होगी, 14 इंच की, पर इलास्टिक हमें 1 इंच कम करके लेनी है। तो इलास्टिक हम 13 इंच पे मार्क कर लेंगे। 13 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है। इस वाले पार्ट में हमने हुक लगाए थे, इस वाले पार्ट में हमें आई लगानी है। तो यहाँ पर जिप को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है, इसको ऐसे पलट के रखना है। यहाँ पर पहले इसको क्लोज करके लेवल कर लेना है। इसके बाद देखो यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेंगे और एक इसके सेंटर में मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमने निशान लगाया इसके थोड़े से अंदर साइड, इतने अंदर, थोड़े अंदर क्यों, क्योंकि ये जो हुक था ये निशान तो बाहर से लगाया पर हुक थोड़े अंदर है ना, इसलिए। तो यहाँ पर थोड़े अंदर साइड हम आई को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे दबा देंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टॉपर लगाएंगे। अब हम जिप को ओपन कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको ओपन करके रखेंगे। दोनों साइड के टीथ को ऐसे पकड़ना है और थोड़ा थोड़ा करके दबाना है। थोड़ा थोड़ा जब दब जाएंगे तो इसको यहाँ पर ऐसे रख लो, मशीन के पास ऐसे ठोक देना है। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको लगा दिया। अब यहाँ पर लगाने के बाद इलास्टिक को ऐसे रखना है, जिप को फिर से वापस से बंद करना है और इसको यहाँ पर ऐसे लगा देना है। ऐसे देखो इस वाले हुक को लगा दिया। अब यहाँ पर हमें इस तरह से इसको लेवल करके रखना है। यहाँ पर इसको ऐसे पलट के ऐसे रखेंगे, यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेंगे और यहाँ पर इसके सेंटर में भी मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको ऐसे ओपन कर लेंगे वापस से। अब यहाँ पर ये जो मार्जिन रहेगा ना, ये वाला मार्जिन ये ऐसे ऊपर साइड होना चाहिए, ये इलास्टिक किस इसके ऊपर होना चाहिए ऐसे। अभी यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे और देखो ये वाला जो सेंटर है इसके थोड़े से आगे साइड हम आई को इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पर ऐसे इसको दबा देंगे। दबाने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे लेना है और इस तरह से इसको ऐसे स्टॉपर को रखेंगे। थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे दबाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर मशीन के ऊपर ऐसे लेना है
और इस तरह से यहाँ पर इसके टीथ को क्लोज कर देना है। तो देखो यहाँ पर ये वाली आई भी लग गई है। तो यहाँ पर इस जिप को ऐसे वापस से क्लोज करके हुक आई को लगाकर चेक कर सकते हैं। देखो कितने बढ़िया फिनिशिंग के साथ ये वाली हुक आई लग के हमारी आ गई है। अगर आपके पास ये वाली हुक आई नहीं है तो आप दर्पण बुटीक शॉपिंग से इसको मंगवा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जिप को ओपन किया, यहाँ पे इस वाले मार्जिन को ऐसे पलट देना है। पलटने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे लेंगे, यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर इसको ऐसे पलटी करके अंदर लेके जाएंगे मार्जिन को। यहाँ पर आई लगाने के बाद अब हम पहले पॉकेट लगा लेंगे। पॉकेट हमें पहले ही कंप्लीट कर लेना थी। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रखा है पॉकेट को। अगर यहाँ से आपकी पॉकेट अटैच नहीं है तो पहले आप यहाँ पर सिलाई लगा लो। पहले हम इसको ऐसे पलट के लेंगे और नीचे साइड से सिलाई लगा देंगे। अगर आपकी पॉकेट यहाँ से ओपन है तो आप यहाँ पे और यहाँ दोनों साइड सिलाई लगाना, पर अभी हमारी पॉकेट यहाँ से पैक है इसलिए हम सिर्फ एक ही साइड इसमें सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पर इसमें हमने सिलाई लगा दी। इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे पलट देंगे और इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे ऐसे। और बेल्ट अटैच करने से पहले ही अगर हम पॉकेट लगा देते तो ये सारे थ्रेड हमारे अंदर चले जाते। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे लेंगे, इस तरह से ऐसे हल्का सा फोल्ड करके और बेल्ट के साथ ही इसको अटैच कर देंगे ताकि यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा सिलाई ना दिखे और परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये आ जाए। पहले इस पे ऐसे सिलाई लगा देते हैं। अभी देखो यहाँ पर इसको इस तरह से लिया, यहाँ पर इसको ऐसे सीधा करके रखेंगे और यहाँ पर इसको एकदम टाइट करके रखेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर पॉकेट अटैच कर दी। अब इसके बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट को ऐसे सीधा करके रखेंगे। अब जैसा हमारे पैर का शेप रहेगा उसी शेप में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। थोड़ी सी पॉकेट बाहर जा रही है तो उसको चले जाने दो आप। अब जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड हैं यहाँ ऊपर से लेके पूरे नीचे तक उसको कट कर देना है और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा पॉकेट को भी कट कर लिया है। अब हम दूसरा साइड वाला पार्ट लेंगे और इसको पलटी करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से लिया, यहाँ पर इसको ऐसे रख लेंगे। रखने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे पलट के लिया है। अब यहाँ पर दोनों बेल्ट को ऐसे मिला के रखना है लेवल में और इसको यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे पलट देना है इस तरह से और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अभी हमें यहाँ स्पेशली पॉकेट के पास ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी पॉकेट के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, इस तरह से सिलाई आनी चाहिए। अभी जो है ना पॉकेट के ऊपर फैब्रिक मोटा है और यहाँ पर दो फैब्रिक मिला रहे हैं तो ये फैब्रिक पतला रहेगा। तो ध्यान रखो यहाँ से फिंगर जब चल रही है तो आपको पता चलेगा कि सिलाई मोटे फैब्रिक पे लग रही है या पतले फैब्रिक पे। अब यहाँ से मोटे फैब्रिक पे लगेगी तो दोनों पार्ट को मिलाते हुए स्टिच को लॉक करके सिलाई नीचे तक लगा देनी है। इस तरह से यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से लेंगे। देखो यहाँ पर ये जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट है इसमें ये जो हमें इलास्टिक लगानी है इसको हमें यहाँ पर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। और इलास्टिक पे निशान तो हमने पहले ही लगा लिया था तो हमें निशान के ऊपर ही सिलाई लगानी है। जितनी एक्स्ट्रा इलास्टिक है इसको हमें कट कर देना है। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको ऐसे पलट देंगे, पलट के कुछ इस तरह से लेंगे। अब यहाँ पर इसको ऐसे लेना है और यहाँ पर इस मार्जिन को ऐसे अंदर करते जाना है और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पर मार्जिन को ऐसे पूरा अंदर रखेंगे, कॉर्नर तक पूरा मार्जिन अंदर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक ऐसे फोल्ड करके, ध्यान रखना आई लगी हुई है तो यहाँ पर निडल टूट नहीं जाए। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है इसको ऐसे खींच के इस तरह से श्रिंक कर लेंगे। अब इसके ऊपर आपको सिलाई लगाना है तो आप सिलाई भी लगा सकते हो। यहाँ पर इस जिप को ऐसे क्लोज करेंगे, ये देखो यहाँ पर ऐसे हुक लगा देंगे। हुक लगाने के बाद इस वाले पार्ट को ऐसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद यहाँ पर देखो वन साइड आ गई जिप, इजीली इसको वेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये हुक आई नहीं लगाना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिप लगाने से पहले बेल्ट लगा लेना इस साइड का और इलास्टिक भी लगा लेना और फिर डायरेक्टली उठा के ऊपर तक जिप लगा देना। जब हम पूरा ऊपर तक जिप लगाते हैं तो बस थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर बेल्ट के पास थोड़ा मोटा फैब्रिक होता है तो जिप एकदम आसानी से खुलती और बंद नहीं होती है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ तक जिप और यहाँ पर हुक आई लगाना बताया है। ये हो गई हमारी वन साइड जिप। ये सेकंड वाली साइड चले तो यहाँ पर ये रही हमारी पॉकेट। एकदम मस्त तरीके से हमारी पॉकेट यहाँ पर लग गई है और देखो होल भी इसका कितना मस्त आया है और पूरी इनविजिबल जिप भी रहेगी और इनविजिबल पॉकेट भी रहेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ये जो नीचे वाला पार्ट है जितना हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें रखा था इतना हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद इस तरह से लेना है और यहाँ पर ½ इंच का गैप रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। डबल सिलाई करने के बाद अब हम इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखेंगे।
ये रहा हमारी स्ट्रेट पैंट का फाइनल लुक। देखो यहाँ पर पैंट की फिटिंग कुछ इस तरह से आई है और यहाँ पर साइड में ये जो हमने पॉकेट लगाई है वो कुछ इस तरह से आ गई है, जिसमें आप अपना फ़ोन एकदम आसानी से रख सकते हो। और जो पॉकेट रहेगी वो एकदम इनविजिबल रहने वाली है, यहाँ पर बिल्कुल शो नहीं होगी। यहाँ पर कुछ इस तरह से आने वाली है पॉकेट, और ये जो दूसरी साइड हमने जिप लगाई है यहाँ पर कुछ इस तरह से आने वाली है। और यहाँ पर ये जो हमने बेल्ट लगाया है और इसमें ये जो हुक आई लगाई है वो भी हमारी कुछ इस तरह से आ गई है। ये रहा पैंट का फ्रंट साइड का लुक एंड ये रहा पैंट का बैक साइड का लुक। अब आप लोग बताइए कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। वन साइड जिप और वन साइड पॉकेट लगाना आपको अच्छे से समझ में आ गया है? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।